मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 25 ऑफ नवंबर से लेके 29 ऑफ नवंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में आने वाले हफ्ते में हमारे पास जो है वो गोल्ड की प्राइसेस हमें किस किस प्राइस एरिया तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं और फर्दर गोल्ड का एक मेजर जो है वो ट्रेंड क्या रहने वाला है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने प्रीवियस फोरकास्ट अपना किया था गोल्ड के अंदर यहाँ से, तो मैं इसके अंदर यहाँ से ही बाहर था और हम इन दो एरिया से जो है वो गोल्ड को बुलिश साइड प्ले होता हुआ देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें बिल्कुल बाइंग का वैसा ही मूव दिया है हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, और हमें पूरा वीक ही जो है वो मार्केट बुलिश साइड जाते हुए नजर आई है। इवन के हमारे जो प्रीवियस एनालिसिस थे, हमारे डेली फोकास्ट थे, उसके अंदर भी हमने गोल्ड की जो प्रिडिक्शंस की थी कि मार्केट जो है वो हमारी स्टिल बुलिश है, प्राइसेस हमें फर्दर बुलिश जाते हुए नजर आएंगी, उनके ऊपर भी मार्केट ने हमें बिल्कुल ही वैसा रिएक्शन दिया है। तो फर्दर अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड की एक मेजर प्राइसेस क्या रहने वाली हैं। H1 के अकॉर्डिंग अगर तो हम मार्केट को देखते हैं तो प्राइसेस में हमें स्टिल मार्केट में बाइंग ही जो है वो नज़र आ रही है। जितना भी आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, उसके अलावा अगर तो आप SMC के अकॉर्डिंग भी देख लें, अगर तो आप VSA के अकॉर्डिंग भी देख लें, तो भी हमारी प्राइसेस जो है वो हमें बुलिश जाते हुए ही जो है वो नज़र आ रही हैं। तो फर्दर इसके अंदर हम एरियाज देखेंगे कि हम बाइंग और सेलिंग के एरियाज कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर द अपकमिंग वीक मैं गोल्ड के अंदर जो हूँ वो बायर ही रहूँगा। मार्केट जब जब हमारे पास इस एरिया के अंदर दोबारा से आएगी, यहाँ से फर्दर इसके अंदर इसी एरिया से जो है वो बाइंग देखी जाएगी। इन केस अगर तो मार्केट इनका ब्रेकआउट देता है तो फर्दर 2670 का हमारे पास बहुत अच्छी एक रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है, जो कि अब सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास बहुत ही अच्छी एक बाइंग दोबारा से कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिल सकती है। फर्दर अगर तो मार्केट एक लॉन्गर डिप भी लेती है तब भी हम उस डिप के बाद मार्केट में फर्दर जो है वो बाइंग ही देखेंगे, क्योंकि अगर तो हम मार्केट को H4 पे देखें, H4 के टाइम फ्रेम पे, तो इसकी एक हमें रिट्रेसमेंट इसकी रहती है मिलने वाली। ठीक है, तो इसकी रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर तो हम मार्केट की एक सेलिंग की रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रिट्रेसमेंट जो है वो 79% के एरिया से जो है वो आ सकती है। 79% का जो एरिया है वो तकरीबन आपका इस जगह पे बन रहा है। तो अब हम यहाँ से एक सप्लाई जोन जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है, इस जगह से जहाँ से मार्केट के अंदर एक सप्लाई है और मार्केट फिर इस एरिया से एक डिप ले जो कि तकरीबन यहाँ तक की हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक की हो सकती है, यहाँ तक की हो सकती है। इस एक इतने एरिया से फिर हम फर्दर इसके अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूशन जो है वो देखेंगे। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर अभी पॉसिबिलिटीज़ इसकी बना सकते हैं। अगर तो मार्केट डिप लेगी तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी अपने फोकास्ट के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि किस सिनेरियो में मार्केट को किस तरह से जो है फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर अभी फॉर द अपकमिंग वीक हम एरियाज अपने मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास एक सप्लाई का जोन पड़ा हुआ है, जो कि हमारा है 22 से लेके 29 का एरिया। ये थोड़ा सा आपका बड़ा एरिया, तकरीबन अराउंड लाइक 70 पिप्स का ये हमारा एरिया है। यहाँ से जो हम है मार्केट के अंदर सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले बाइंग के एरियाज के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास बाइंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। मार्केट के अंदर बाइंग के लिए हमारे पास ये वाली जो एक रेजिस्टेंस है, ये हमारी बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगी, जो जिसको मार्केट अभी सपोर्ट लेगी आके। तो इस एरिया से हम ये जो एरिया है वो 2693 का एरिया, यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो एक इतना एरिया हमारे पास बन रहा है इस जगह पे, यहाँ से हमें जो है वो एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। ये जो एरिया है वो 2702 से लेके 2705 का एरिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और एरिया भी यहाँ पर निकल रहा है, दिस वन। ठीक है, ये हम पहले ऐसा हमने यहाँ से सप्लाई जोन इसको सिलेक्ट किया था और लास्ट डे हमने फ्राइडे के दिन यहाँ से सेलिंग भी की थी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम सिंगल ग्रुप में भी सेलिंग की थी और मैंने पर्सनली भी सेलिंग की थी, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। 2708, 2709 और 2710 का स्टॉप लॉस था हमारा। स्टॉप लॉस जो है वो उसने TP फर्स्ट हमें दिया है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो है हमारा वो SL हिट कर दिया। ठीक है, ब्रेक इवन हमारा हिट कर दिया, तो हमने अगेन जो है वो 27010 से एंट्री ली थी 2711 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोर देन लाइक 100 पिप्स जो है वो रिवॉर्ड मिला है। जिस तरह से आप यहाँ पर भी इसके अंदर ये पूरा एक डिप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसके अंदर और ट्रेड्स भी की थी हमने, उनके ऊपर भी मैं डिस्कशन करता हूँ कि कौन कौन से हमने फर्दर सिग्नल्स दिए थे। अच्छा, ये जो एरिया है वो 2708.500 से लेके 2710 का अप्रॉक्स लाइक 15 पिप्स का ये आपका एरिया है।
यहाँ से फिर हम जो है वो एक कॉन्टिन्यूशन मार्केट के अंदर देख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ये पाँच चार जो एरियाज़ हैं ये हमारे पास इसके डिमांड जोन्स रहेंगे, जहाँ से हम फर्दर मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो 2782 से सॉरी 2682 से लेके 2688 का एरिया, ठीक है। और अगर तो इन केस ये एरिया मार्केट हमें ब्रेकआउट देती है तो फर्दर हमारे पास जो है वो बाइंग हमें इस एक इतने एरिया से जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इस एरिया के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एरिया है वो है 2671 से लेके 2673 का एरिया। अच्छा, मार्केट हमें डिप दे तो हम वहाँ से जो है वो बाइंग ही करेंगे, बट स्टिल हमारे पास सेलिंग के लिए भी कुछ एरियाज बन रहे हैं, जहाँ से हम मार्केट के अंदर कुछ जो है वो ट्रेड्स ले सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने एक 79% का एरिया इस एरिया के ऊपर डिस्कशन की है, तो ये वाले दो जो एरियाज हमारे रहेंगे यहाँ से हमें एक अच्छी डिप जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। बट दे लेट्स सी कि मार्केट इन एरियाज के ऊपर क्या रिएक्शन देती है। डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। जो यहाँ पर मार्केट हमारे पास प्राइसेस आके बिल्डअप करेंगे तो उन बेस के ऊपर हम मार्केट के ऊपर जज करेंगे कि फर्दर और मार्केट कितना गिर सकती है, यहाँ से गिरना भी चाह रही है या नहीं, ठीक है। तो ये जो एरिया था वो 70 पिप्स का था। ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा, ये जो एरिया है वो है 36 से लेके 2745 का अप्रॉक्स, लाइक ये आपका 100 पिप का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर देखेंगे कि मार्केट हमें कैसा एक रिएक्शन देना चाह रही है। बाकी जिस तरह हमने अपने पिछले फोकास्ट के अंदर भी एरियाज निकाले थे, ये एरियाज निकाले थे, तो मार्केट ने वहाँ से हमें जो है वो रिएक्शंस नहीं दिए। मार्केट इवन के हमारे पास उन एरियाज़ के ऊपर आई ही नहीं है। तो स्टिल हमारे पास अभी जो दो ऊपर एरियाज़ हैं और हमारे पास यहाँ पर जो एक नीचे एरिया बन रहा है, ठीक है, हम वहाँ से ही मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग को फोकस करेंगे। अब फर्दर अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर लास्ट डे हमने फ्राइडे के दिन सबसे पहले एक सेल किया था, उसके बाद हमने फिर से एक जो है वो सेल किया था। वो हमारे पास उसका हमें सॉरी एक बाय किया था इस सेल के बाद, इसका हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद हमने फिर से एक जो है वो सेल किया था, तो मार्केट ने हमारे पास जो है उसका एक हमें रिवॉर्ड दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से एक सेल किया था इसी मूव के अंदर, ड्रॉप होती है मार्केट के अंदर, ठीक है, 2695 और 96 से 97 की स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टीपी थर्ड जो था वो 85 का था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें इसके बाकी टेक प्रॉफिट्स एरियाज भी दिए, ठीक है। और इसके बाद हमने दोबारा से एक सेल किया था, जिसका एसएल हमने 30 पिप्स का दिया था, तो उसका हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हुआ था। बट स्टिल हमारे जो ऊपर वाली दो ट्रेड्स थी, हमने 4 ट्रेड्स टोटल की थी। दो के हमारे जो थे वो स्टॉप लॉस हिट हुए थे, जिनके एक का 20 पिप्स का था और एक का हमारा 30 पिप्स का था, ठीक है। और फर्दर दो ट्रेड्स हमारी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी प्रॉफिट्स में गई थी, जिससे हमें अराउंड लाइक मोर देन 120 पिप्स जो है हमारे कैप्चर हुए थे, जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए थे कि हमने मोर देन 120 पिप्स सिक्योर किए हैं। तो ये टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है, ये पेड है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम की जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेड है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें इसमें एक्सेस दे दें, तो इसमें एक्सेस इस तरह से मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ये जो ग्रुप है वो पेड है, आप इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसको पे करेंगे तभी आपको जो है वो एक्सेस दी जाएगी। एंड फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास जो न्यूज़ हैं, हमारे पास मंडे ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आ रही है 8 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं और जीडीपी का डाटा आ रहा है क्वार्टरली का। तो हमारे पास वेडनेसडे का दिन अच्छा एक वॉलेटाइल हो सकता है, और हमारे पास वेडनेसडे के दिन ही 8 बजे रात को कोर प्राइस इंडेक्स का भी जो है वो डाटा आ रहा है। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास एक एफएमसी की मीटिंग्स की रिपोर्ट जो है वो आ रही है। एंड दैट्स इट। हमारे पास जो है वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कुछ मेन डाटाज आ रहे हैं। बाकी जो हमारा गोल्ड है वो स्टिल बुलिश है। नीचे वाले एरियाज़ के ऊपर हमें अगर तो हमें टेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ ट्राई करेंगे। बाकी भी मार्केट ने वीकली क्लोजिंग यहाँ पे दी है, तो फर्दर भी अब फॉर द मंडे मार्केट अगर ड्रॉप करती है यहाँ इन दोनों एरिया से ही हमें यहाँ तक की कॉन्टिन्यूशन मिल सकती है। तो इनके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन हमारे डेली फोकास्ट में हम करते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली फोकास्ट के साथ। ये थी हमारे आज की वीकली एनालिसिस की वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।